नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा प्रतिनिधि सभा भंग, आने वाला कार्तिक 26 आगहन 3 गते मध्यावधि चुनाव की घोषणा। कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी के बैठक संपन्न, संसद विघटन विरुद्ध कानूनी तथा राजनीतिक लड़ाई में जाए के निर्णय। प्रतिनिधि सभा विघटन करे के राष्ट्रपति के निर्णय प्रति विपक्षी दल सबसे कड़ा आलोचना, संविधान खारिज करे के प्रपंच रहल आरोप। इजरायल और पैलेस्टाइन के बीच युद्ध विराम होते ही दाखिली निकाय सब द्वारा सहायता शुरू, आपन जीत भइल दोनों पक्ष के दावी। अब विश्व कप फुटबॉल प्रतिस्पर्धा हर 2 बरस में कर सके के संभावना के बारे में फीफा द्वारा अध्ययन शुरू कइल जाए। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा प्रतिनिधि सभा भंग करे के साथ ही मध्यावधि चुनाव घोषणा कइल गेल बा। काल्हू मध्यरात में बालुआटार में बैठल मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा भंग के साथ ही मध्यावधि निर्वाचन के मिति सिफारिश करे के निर्णय कइल गेल है। बैठक द्वारा आवे वाला कार्तिक 26 गते आ अगहन 3 गते मध्यावधि निर्वाचन करेला भी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करे के निर्णय कैले रहे। संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 बमुजिम सरकार निर्माण होके ना सकल दावी करत सरकार द्वारा संसद भंग आ मध्यावधि चुनाव करे खातिर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश कैल गेल रहे। राष्ट्रपति भंडारी द्वारा सरकार बनावे खातिर केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देवबा दोनों से पेश कैल गेल दलील माने ना सके वाला जिक्र करत मध्यरात में विज्ञप्ति जारी करके मध्यावधि चुनाव घोषणा कैले बानी है। प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति से भइल संसद विघटन के विरुद्ध कानूनी और राजनीतिक लड़ाई में जाए के कांग्रेस निर्णय कैले बा। सभापति शेर बहादुर देवबा निवास में आज सवेरे बैठल कांग्रेस पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी के बैठक द्वारा विघटन के विरुद्ध अदालत के दरवाजा खटखटावे के आ राजनीतिक रूप में प्रतिवाद करे के निर्णय कैल गेल बा। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सरकार खातिर दावी प्रस्तुत करते सरकार गठन के आधार ना दिखा पड़ल कहल संसद ही भंग करे के असंवैधानिक रहल ठहर कांग्रेस कैल बतौले बानी। कानूनी और राजनीतिक रूप में प्रतिवाद करे के निर्णय पार्टी में भइल आथप रणनीति के बारे में विपक्षी दल संगे के संयुक्त बैठक में छलफल होके के उहाँ के बतौले बानी। प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति से संसद विघटन भइला बाद उत्पन्न परिस्थिति के बारे में छलफल करे खातिर 5 पार्टी के संयुक्त बैठक बैठल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में संसद विघटन बाद की अवस्था के जानकारी लेवे खातिर आ प्रभावकारी रणनीति तय करे खातिर 5 पार्टी के बैठक बैठल है। बैठक में नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले के असंतुष्ट नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी के उपेंद्र यादव पक्ष और राष्ट्रीय जनमोर्चा सहभागी बाटे। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के कदम के राजनीतिक, न्यायिक और विभिन्न क्षेत्र से चुनौती देवे के बारे में छलफल हो रहल स्रोत बतौले बाटे। प्रतिनिधि सभा विघटन करे वाला राष्ट्रपति के निर्णय के प्रति विपक्षी दल सबसे कड़ा आलोचना कइल गेल बा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत के नेता सबसे सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा संसद विघटन कैल गलत भइल प्रतिक्रिया दिहल गेल बा। उ लोग सांसद के हस्ताक्षर सहित प्रधानमंत्री के दावी करते हड़बड़ में संसद विघटन कैल संविधान के चरम दुरुपयोग भइल प्रतिक्रिया दिहल गेल बा। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा प्रतिनिधि सभा विघटन आ मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पूर्व नियोजित षड्यंत्र श्रृंखला के क्लाइमेक्स भइल बतौले बानी। वहाँ के कार्तिक आ अगहन चुनाव खातिर घोषित मिति ना भइल बतौले बानी। नेपाली कांग्रेस के ही नेता रमेश लेखक प्रधानमंत्री पद खातिर दावी ना पुगल कहत लिहल निर्णय संविधान के विपरीत भइल आरोप लगौले बानी। कांग्रेस नेता डॉक्टर शेखर कोइराला राष्ट्रपति से मध्यरात में फिर भी संविधान फाड़े के काम भइल बतावल गेल बा। वही लेखा नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता वर्षमान पुन आधा रात में लोकतंत्र के डकैती भइल प्रतिक्रिया देले बानी। वही लेखा जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सरकार की सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा चुनाव की मिति तय कैल संविधान खारिज करे के प्रपंच रहल बतौले बानी।
भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै लड रहल नेपाल खातिर स्विट्जरलैंड अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग कैले बा। स्विस सरकार के तरफ से प्रदान कैल गेल स्वास्थ्य सामग्री शनिचर के सवेरे त्रिभुवन विमानस्थल में आ पुगल है। स्वास्थ्य सामग्री स्विस प्रतिनिधि द्वारा स्वास्थ्य मंत्री हृदय त्रिपाठी के हस्तांतरण कैल गेल बा। कोरोना वायरस के संक्रमण आ मृत्यु दर बढ़ रहल समय विभिन्न देश द्वारा नेपाल के स्वास्थ्य सामग्री सब प्रदान हो रहल बा, लेकिन खोप खातिर पहल भइला पर भी अभी तक कोनो भी देश से थप खोप नहीं किए आ सकल। महोत्तरी के जिला अस्पताल जलेश्वर में खरीद कल गेल 5 गो वेंटिलेटर आ आईसीयू के सामग्री सब पिछला 1 बरस से ऐसने राखल गेल बा। कोविड-19 नियंत्रण खातिर महोत्तरी जिला अस्पताल जलेश्वर में खरीद कल गेल 2 करोड़ 55 लाख से बेसी के उपकरण अभी प्रयोग विहीन अवस्था में बा। पिछला साल कोविड विशेष अस्पताल के रूप में जलेश्वर अस्पताल के विकास करके कोरोना नियंत्रण खातिर 2 करोड़ 55 लाख 52 हजार रुपया लागत में 5 स्थान वेंटिलेटर, बेड, मॉनिटर, इको लगायत के आईसीयू सेट के उपकरण सब खरीद करके 50 बेड के कोविड विशेष अस्पताल संचालन कैल गेल रहे। लेकिन 1 बरस के बाद महोत्तरी जिला में कोरोना महामारी से आक्रांत बनल बेरिया करोड़ों के उपकरण सब अभी भी प्रयोग विहीन अवस्था में ही रहल अस्पताल के निमित्त मेसू डॉक्टर सतीश शाह जानकारी देहने। पिछला बरस से 3 करोड़ 43 लाख रुपया खर्चा करके बनावल गए कोविड विशेष अस्पताल अभी प्रयोग विहीन बाटे। दक्ष जनशक्ति के अभाव में वेंटिलेटर आ आईसीयू संचालन नहीं हो सके की अवस्था रहल कारण अभी तक दोसर का लहर के बेरिया भी जलेश्वर में कोविड विशेष अस्पताल संचालन में नहीं आ सकल। पिछला साल कोविड नियंत्रण के नाव में 8 करोड़ से बेसी रुपया खर्चा कैल गेल रहे, लेकिन वो खर्चा के कोनो सदुपयोग ना भइल आ व्यापक अनियमितता भइल स्थानीय सबके आरोप बा। कोविड नियंत्रण खातिर करोड़ों के उपकरण खरीद के नाव में ई अस्पताल में सेटिंग करके आपन निकट के टेंडर पारल आरोप स्थानीय से लगावती आ रहल बाटे। जिला सदर मुकाम स्थित जलेश्वर अस्पताल में कोविड नियंत्रण आ इलाज खातिर करोड़ों के उपकरण होते हुए भी बीमार सबके इलाज ना मिलल आ कोविड के ही कारण जान गंवावे के पड़ल में जिलावासी सब आक्रोशित आ दुखी बाटे लोग। मिनास फाउंडेशन द्वारा ठमेल क्षेत्र के श्रमिक आ मजदूर सबके राहत वितरण कल गेल बा। निषेधाज्ञा के कारण समस्या में पड़ल ठमेल क्षेत्र के मजदूर सबके सुख के मिनास फाउंडेशन राहत वितरण कैलक है। 600 जने के राहत वितरण कैल गेल फाउंडेशन के अध्यक्ष मिनास खान बतौले बानी। आज 600 जनालाई राहत वितरण गर्दैछौँ हामीले। अब यो हरेक शुक्रबार हुने जानकारी गराउँछौँ अनि प्लस दिनको 200 जनालाई हामीले पकाएको खाना यो भेजिटेबल बिरयानी चाहिँ खुवाइरहेका छौँ लगातार। पोहोरदेखि बिचमा 8 महिना कन्टिन्यू गरेर अनि बिचमा ग्याप गरेर अनि फेरि कन्टिन्यू गरेको लकडाउनदेखि। पिछला बरस के लॉकडाउन से श्रमिक सबके खाना वितरण करते आयल फाउंडेशन ठमेल में हर सुख के 200 जने श्रमिक के खाना खियावे के भी वहां के बतौले बानी। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रादेशिक आ जिला स्तरीय अस्पताल सब में अत्यावश्यक उपकरण जड़ान करे खातिर 5.5 अरब रुपया स्रोत सुनिश्चित कयल गेल बा। अर्थ मंत्रालय द्वारा सुख के थप 13 गो अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना आ एसटीयू जड़ान करे खातिर 17 करोड़ 87 लाख रुपया के सहमति दिहल गेल बा। एकरा साथ ही ई सप्ताह ही कुल 5 अरब 51 करोड़ रुपया से बेसी रकम अस्पताल सब खातिर सहमति दिहल गेल बा। सुक्के भक्तपुर कैंसर अस्पताल खातिर 2 करोड़, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुमला खातिर 5 करोड़ 12 लाख 70 हजार, चरीकोट अस्पताल खातिर 1 करोड़ 55 लाख, जीरी अस्पताल खातिर 80 लाख, बाजुरा अस्पताल खातिर 75 लाख, बछांग अस्पताल खातिर 1 करोड़ 55 लाख रुपया बराबर के सहमति दिहल गेल बा। वही लेखा डोटी अस्पताल खातिर 80 लाख, अछाम अस्पताल खातिर 75 लाख, सोलुखुम्बु अस्पताल खातिर 75 लाख, खोटांग अस्पताल खातिर
75 लाख, ताप्लेजुङ अस्पताल लाभ 75 लाख, सूर्यविनायक अस्पताल लाभ 75 लाख, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर खातिर 1 करोड 55 लाख रुपियाँ रहल अर्थ मन्त्रालय उल्लेख कैले बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। विश्वकप फुटबॉल प्रतिस्पर्धा हर 2 बरस में कर सके की संभावना के बारे में फीफा द्वारा अध्ययन करे के जनावल गइल बा। विश्व फुटबॉल के प्रशासकीय निकाय फीफा पुरुष तथा महिला विश्वकप फुटबॉल अभी जैसन हर 4 बरस के बदले 2-2 बरस के अंतराल में कर सके के संभावना के बारे में अध्ययन शुरू करे वाला बाटे। अध्ययन में ओ प्रतिस्पर्धा खातिर होखे वाला छनौट खेल के संबंध में भी विचार होखी। सऊदी अरेबिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रस्ताव से फीफा के वार्षिक कांग्रेस में समर्थन मिलल बा। प्रस्ताव के संबंध में अध्ययन करे के पक्ष में 166 और विपक्ष में 22 देश के फेडरेशन से मत देहल गइल बाटे। सन 1930 ने हर 4 बरस में पुरुष विश्व कप होती आ रहल बा। वही लेखा सन 1991 में शुरू भइल एने महिला विश्व कप भी हर 4 साल में होती आ रहल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा प्रतिनिधि सभा भंग, आवे वाला कार्तिक 26 आघन 3 गते मध्यावधि चुनाव की घोषणा। कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी की बैठक संपन्न, संसद विघटन विरुद्ध कानूनी और राजनीतिक लड़ाई में जाए के निर्णय। प्रतिनिधि सभा विघटन करे के राष्ट्रपति के निर्णय प्रति विपक्षी दल सबसे कड़ा आलोचना, संविधान खारिज करे के प्रपंच रहल आरोप। इजरायल और पैलेस्टाइन के बीच युद्ध विराम होते ही दांती निकाय सब द्वारा सहायता शुरू, आपन जीत भइल दोनों पक्ष के दावी। अब विश्व कप फुटबॉल प्रतिस्पर्धा हर 2 बरस में कर सके की संभावना के बारे में फीफा द्वारा अध्ययन शुरू कइल जाए। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।